हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी टेट 2016 का क्वेश्चन पेपर जो कि है हिंदी का। आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाजों को पहचानने से शुरू हुआ। यह कथन है। सत्य, असत्य, निरर्थक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य। इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाजों को पहचानने से शुरू हुआ था। यह कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है? सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, लिखना और बोलना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ये सभी महत्वपूर्ण है। बच्चों में भाषाई क्षमता के विकास के लिए सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, ना कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्य से होती है? ए में है, लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। डी में है, उपरोक्त सभी तथ्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी तथ्य। लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, ना कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए इन सभी तथ्यों से होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? ध्वनि का उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य की रचना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? ध्वनि का उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य की तैयारी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है? बच्चों की गलतियों को रेखांकित करना, पास फेल के लिए आधार बनाना, बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करना, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे या होशियार बच्चे का नाम देना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सीखने सिखाने के लिए अवसर तलाश करना। ये क्या है? मूल्यांकन का सबसे प्रभावी पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य ध्वनि नहीं है। च, छ, झ, ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ण। ये क्या है? तालव्य ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क होगा। क्या होगा? गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करना। गलतियां तो गलतियां ही हैं, इसके लिए बच्चों को रोकना चाहिए। भाषा की समृद्धता के लिए शब्दकोश व व्याकरण के ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चों की गलतियों पर ध्यान न देना भाषाई दृष्टि से कमजोर करना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करना। बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका क्या तर्क होना चाहिए? गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है। गलतियां सीखने के लिए क्या करता है? एक और नया अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण करना, बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना, सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना। ये मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में से क्या सम्मिलित नहीं है? परिप्रेक्ष्य आकलन, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिप्रेक्ष्य आकलन। ये क्या है? आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में सम्मिलित नहीं है, परिप्रेक्ष्य आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी भाषा अध्ययनशाला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्थान, केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है? भाषा प्रतीकों का ढांचा है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है। ये क्या है? ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का सही अर्थ नहीं है, लिखे हुए से अर्थ गणना पढ़ना है। पढ़ने का अर्थ धारणाओं को गढ़ना और अपनी स्मृति में रखना है। पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना ही है। पढ़ना शब्दों और वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने के साथ अनुमान लगाने का कौशल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना ही है। ये पढ़ने का सही अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द का शब्द उदाहरण है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। किसका उदाहरण है श्रीमान शब्द? विशेषण का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, श्रीमान शब्द विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? शब्दकोश, शब्द भंडार, व्याकरण, वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जो मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करता है, वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द स्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है। तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तद्भव। कान्हा शब्द क्या है? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस सेक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अभि प्लस सेक। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नांकित में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है? गृहग्राम, ग्रहागत, गृह प्रवेश, गृह स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गृहागत। ये क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 दांतों में जीभ लोकोक्ति का आशय है। सुंदर, दंत पंक्ति, खाने के लिए ललचाना, शत्रुओं से घिरा रहना, अधिक बोलने में सहायक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शत्रुओं से घिरा रहना। 32 दांत में जीभ, इस लोकोक्ति का आशय क्या है? शत्रुओं से घिरा रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सरकार, ग्रंथकार, पत्रकार, कुंभकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरकार। इसमें क्या हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में हैं।
न्य, ण, त्र, ड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है बोला है, तो त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिपति में उपसर्ग है अ, ध, अध, अधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधि। ये क्या है? अधिपति में उपसर्ग, अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य का विलोम शब्द है अपरिहार्य, अनैच्छिक, ऐच्छिक, आवश्यक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? ऐच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र अब जबानी, जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित मुहावरा का आशय है मौखिक कार्यवाही करना, मुफ्त का सलाह देना, मुक्त सहमति दिखाना, हिसाब किताब में निपुण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौखिक कार्यवाही करना। मित्र अब जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। इस वाक्य में प्रयुक्त ये रेखांकित मुहावरे का आशय क्या है? मौखिक कार्यवाही करना। नेक्स्ट है, नंद कुमार का पर्यायवाची निम्नांकित में से नहीं है। नंदलाल, नंद किशोर, नंद, नंद नंदन, नंद राम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंद राम। ये क्या है? नंद कुमार का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, वह किसे देख रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय है। किसे? इसका पद परिचय क्या है? पद परिचय है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उभयलिंगी और एक वचन कर्मकारक। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वह किसे देख रहा है, इस वाक्य में किसे रेखांकित शब्द का पद परिचय क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, उभयलिंगी, एक वचन और कर्मकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? गुणवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सामग्री, अमीर, नारी, शीला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामग्री। ये सामग्री क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही ना दी। यह वाक्य है विस्मयादि बोधक, इच्छाबोधक, संकेतार्थक, विधानार्थक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? विस्मयादि बोधक। तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही ना दी। यह वाक्य क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। नेक्स्ट में अपठित गद्यांश दिया हुआ है। निम्न अपठित गद्यांश को पढ़िए एवं प्रश्न 59 और 60, 59 और 60 का उत्तर दीजिए। इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है और दोनों प्रश्नों का आंसर देना है। आज हिंदी में आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। बेशक उनमें भाषा के स्तर पर मिश्रण है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन लेखों की भाषा हिंदी नहीं है। यह हिंदी का आधुनिक रूप है। आधुनिक युग की आवश्यकताओं और मांगों को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर होता आधुनिकीकृत रूप, आधुनिकीकरण का परिणाम। ये अपठित गद्यांश हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोक्त अपठित गद्यांश के आधार पर बताइए कि हिंदी लेखन में कौन सी विशेष घटना घट रही है। कौन सी विशेष घटना घट रही है?
नए पुराने विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं, कैसे भी विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं, पुराने विषयों को नए ढंग से लिखे जा रहे हैं, या फिर आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आधुनिक विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं अपठित गद्यांश में, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उक्त अपठित गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक दीजिए। उसका उपरोक्त शीर्षक क्या दे सकते हैं? आधुनिक हिंदी, बिगड़ती हिंदी, पिछड़ती हिंदी, हिंदी तब और अब। ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक हिंदी।